हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइज, ये हमारा सेकंड पार्ट है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ का नवंबर टेट को लेकर। बट ऑलरेडी लगभग 50 वीडियोस बन चुकी हैं हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ की। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पूरी प्लेलिस्ट का वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम देखेंगे 30 क्वेश्चन। इससे पहले हम जीके के 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेटेड। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, पुणे, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पुणे में स्थित है हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो अभी लाइव चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 9th अप्रैल, 12th जून, 14th अप्रैल या फिर डी 7 अप्रैल। सो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7th अप्रैल को। और साथ में कई बार थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी। सो जो 2022 में वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया 7th अप्रैल को, उसकी थीम थी आर प्लैनेट आर हेल्थ। ओके, तो थीम्स भी आपको याद रखनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज अ हैंगिंग वैली? इनमें से किस वैली को हैंगिंग वैली के नाम से जाना जाता है? पिन वैली, हारकीदून वैली, पांगी वैली, डी सांगला वैली। सो जो हारकीदून वैली है उसको कहा जाता है हैंगिंग वैली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस सतलुज एंटर्स हिमाचल प्रदेश? इनमें से किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है? बारालाचा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा या फिर डी कुंजुम दर्रा। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा शिपकिला पास। एंड ये जो शिपकिला पास है ये कहाँ पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज फेमस एज वैली ऑफ गोड? किस वैली को वैली ऑफ गोड के नाम से जाना जाता है? चंबा वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, डी लाहौल वैली। सो जो हमारी कुल्लू वैली है उसको कहा जाता है वैली ऑफ गॉड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following rivers of Himachal is known as Langchen Kambab River in Tibet? हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसको तिब्बत में लांगचन कंबाब के नाम से जाना जाता है? चिनाब, रावी, ब्यास, डी सतलुज। सो जो हमारी सतलुज नदी है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में मानसरोवर के नज़दीक जो राकस लेक है वहाँ से, और वहाँ पर ही सतलुज को लांगचन कंबाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नॉट सिचुएटेड इन चंबा? इनमें से कौन सा ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो चंबा में स्थित नहीं है? भूरी सिंह म्यूजियम, बहादुरपुर फोर्ट, रंग महल, डी चौगान। सो जो ऑप्शन ए है, सी एंड डी, ये तीनों चंबा में स्थित हैं, जबकि जो बहादुरपुर फोर्ट है वो चंबा में नहीं है। बहादुरपुर फोर्ट स्थित है बिलासपुर में। कहाँ पर? बिलासपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड? सबसे ऊंची मोनेस्ट्री कौन सी है इनमें से? टाबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, धनकर मोनेस्ट्री, डी गुरु घंटाल मोनेस्ट्री। सो जो सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री है वो है की मोनेस्ट्री, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और एक क्वेश्चन आता है टाबो मोनेस्ट्री से, जो तावो मठ है, तावो मोनेस्ट्री है, वो सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। क्या है? सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। और टाबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। अजंता ऑफ हिमालयाज कहा जाता है टाबो मोनेस्ट्री को। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, की मोनेस्ट्री, सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन? भांगड़ा, लोशर सोना डांस, स्वांग तेगी, डी शान डांस। तो कौन सा डांस जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में परफॉर्म किया जाता है वो है लोसर सोना डांस। लोसर उत्सव भी होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के समय।
ओके नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज फेमस फॉर पोट्री? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो इसकी पोट्री के लिए फेमस है? कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला। सो पोट्री के लिए फेमस है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश? जगत प्रकाश नड्डा, जयवंत राम सिंह, अनुराग ठाकुर, डी शांता कुमार। सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज जयवंत राम सिंह। और करंट भी पूछा जा सकता है आपसे कि अभी कौन है, तो अभी हैं बिपिन सिंह परमार। बिपिन सिंह परमार, और वो कब से हैं? 26 Feb 2020 से अभी तक विपिन सिंह परमार जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज? लोकसभा इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या मिनिमम एज होनी चाहिए किसी भी कंटेस्टेंट की? 21 ईयर, 30 ईयर, 25 ईयर या फिर डी 35 ईयर? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्किनी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ विच रिवर? तो आपसे रिवर्स के पुराने नाम जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, जो वैदिक नाम हैं वो भी पूछे जाते हैं। सो अस्किनी किस नदी का ओल्डेस्ट नेम है? ब्यास, रावी, सतलुज, डी चिनाब? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्लेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? फ्लेज को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, और ये फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? चंबा, सोलन, किन्नौर, डी ऊना? सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा किन्नौर में जो फ्लेज फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार, और फ्लेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला पास इज लोकेटेड इन? जो नाथुला पास है वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम? सो नाथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए जीके के। अब हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच बोन इज नोन एज यस बोन? किस बोन को यस बोन कहा जाता है? एक्सेस, एटलस, हाइयोइड, डी मैंडिबल? सो एटलस को कहा जाता है यस बोन, और जो एक्सेस है उसको नो बोन भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिजेंबल्स द मलबरी फ्रूट? कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो मलबरी फ्रूट को रिजेंबल करती है? जाइगोट, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, डी मोरुला? सो जो मोरुला है वो रिजेंबल करता है मलबेरी फ्रूट को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है? ओके जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, डी बोथ ए एंड बी? तो जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ओके ये दोनों क्या हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बट जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्सिस अकर इन विच स्टेज? साइनेप्सिस किस स्टेज में होती है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डी डिप्लोटीन? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। साइनेप्सिस होती है लैप्टोटीन में। ओके मियोसिस बन के प्रोफेज बन के लैप्टोटीन में होती है साइनेप्सिस। और पैकेटीन पूछा जाता है, पैकेटीन से आता है कि क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर होती है, हम सभी को पता है, पैकेटीन में, और लैप्टोटीन में होती है साइनेप्सिस। ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब फीट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन इन? स्टारफिश, जेलीफिश, सिल्वरफिश, डी स्कोलेडॉन? सो ट्यूब फीट जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं स्टारफिश के। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ? काइटिन किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? फंगी, बैक्टीरिया, ईस्ट, डी एल्गी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज फंगी की सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होती है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय ओडम, कोसलर, टेंसले, मोबियस फॉर्म्स? सो इकोसिस्टम टर्म वॉज गिवन बाय टेंसले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Question number 23. The Wildlife Protection Act was introduced in 1981, 1988, 1986, 1972. राइट आंसर होगा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था. प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, जो प्लाज्मोडियम वाइविक्स है उसका प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन, मेल क्यूलिक्स, शीप, डी फीमेल एनोफ्लीज. सो प्राइमरी होस्ट है इसका फीमेल एनोफ्लीज और सेकेंडरी होस्ट है मैन. ओके, सेकेंडरी होस्ट मैन और प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफ्लीज. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज. ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक रहती हैं उनको क्या कहते हैं हम? एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज. इसका राइट आंसर होगा क्रोनिक डिजीज कहा जाता है ऐसी बीमारियों को. क्वेश्चन नंबर 26. BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर. जो BCG वैक्सीन है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? BCG की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन. ओके, BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन. और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डी कॉलेरा. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए BCG का यूज़ होता है. नेक्स्ट वन. द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, डी नन ऑफ दीज. सो विंग्स हैं बर्ड्स और बैट्स की, ये हैं एनालोगस ऑर्गन्स. और एनालोगस ऑर्गन्स उस तरह के ऑर्गन्स होती हैं जिनका डिफरेंट ओरिजिन होता है बट इनका जो फंक्शन है वो सेम होता है. फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों उड़ने का ही काम करते हैं. ओके, बट इनका ओरिजिन डिफरेंट है. और जो होमोलोगस ऑर्गन्स होती हैं उनका जो ओरिजिन है वो क्या होगा? ओरिजिन सेम होगा बट जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन के हैंड्स हैं, जो बर्ड्स के हैंड्स हैं वो, ओके, वो होगी हमारी होमोलोगस ऑर्गन्स. नेक्स्ट वन. इन ह्यूमंस मैच्योर स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द एपिडाइडमिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स. सो जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं एपिडाइडमिस में. ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, वेजाइना, यूटेरस, डी ओविडक्ट. सो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है किसकी? यूटेरस की. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म. स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन सी सेल्स प्रोवाइड करती हैं? लेडिक सेल्स, स्क्रोटम, सर्टोली सेल्स, डी एपिडाइडमिस. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सर्टोली सेल्स. सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही. आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.